नमस्कार दोस्तों, ओमनीशियन चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर से आज चौथा दिन है और हमारे सामने बैठी हुई हैं इंग्लिश को सीखने के लिए। देखिए, इंग्लिश जो है एक जुनून इनके लिए बन गया है और ये चाहते हैं कि हर स्थिति में सीखा जाए। हालांकि इनके पास समय का बहुत अभाव है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक गृहिणी है, एक हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इंगेज हैं हर तरह के कामों में, लेकिन फिर भी अपने लिए नहीं, अपने घर के बच्चों के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सीख रही है। तो थोड़ी सी जो है दोस्तों, अगर कहीं गलती होती है तो थोड़ा सा नज़रअंदाज करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपको भी नहीं आ रहा तो गलतियां यही कर रहे हैं आप भी कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले दोस्तों कि वीडियो आप देख रहे हैं नीचे लाइक कीजिए, और बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा लाइक किया है, तो इससे लगता है कि हाँ, इस तरह के वीडियोस आपको देखना अच्छा लग रहा है। तो मैं ऐसा लाऊंगा वीडियो जब तक ये सीख ना जाए। और चौथा दिन है और इन्होंने बहुत सारे चीज़ जो है अभी तक नहीं याद किया है, जैसे पार्ट्स ऑफ वर्ड, अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण। तो मैंने आज कहा कि भाई आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर वर्ड्स भी एग्जाम्पल हो जाएगा, फिर टेक्स्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़िए, क्या आज वो पहला वर्ड क्या है। सन। जी हाँ, देखिए पहला वर्ड सन इन्होंने लिया है। TION सन। हाँ, सन से रिलेटेड जो वर्ड है उसको भी पढ़ के दिखाइए। बगल में मैंने लिखा है, क्या पढ़ेंगे उसे। देखिए, अटेंशन। अटेंशन, ये बहुत अच्छा से पढ़िए। अटेंशन, बताइए अटेंशन तो होगा नहीं, क्योंकि एन ए है। ए, नेशन होगा। हाँ देखिए, आप ये सुधार लिए, अपने आप को सुधार रही हैं। नेशन, चलिए नेशन है, सही बात, नेशन है। तो इधर देखना है कि सन जो है ये कई बार और अनेकों बार इस बहुत सारे वर्ड मीनिंग में ये आ जाएगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि टी आई उनको सन बोलते हैं, यानी कि जब भी कोई वर्ड देखिए तो आप ये खोजने का प्रयास करिए कि उसमें कौन सा, कहाँ पर क्या पार्ट है जो कि हमारे लिस्ट में है, उसको खोजना है। ठीक है, आगे वाला पढ़िए वर्ड, पार्ट्स ऑफ वर्ड। TIAL क्या पढ़ेंगे। सीएल। सीएल, इसिन इन इसी सीएल। हाँ देखिए सीएल लास्ट में आपने सही पढ़ा। और एक बार देखिए ईएन है, सीएल के पहले ईएन है ना, ईएन है, हाँ है। उसके साथ उसके पहले एस है। सन। तो सन नहीं, उसको एन, एस को पे क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। स में एन लगा तो सेन हो गया ना। हाँ। तो सेंसियल हो गया उधर। अब हमारे पास बचा ई एस, तो ई एस को जोड़ेंगे इसेंशियल। ठीक है, इसेंशियल। अगला पढ़िए, तेजी में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ताकि TURE क्या चर। पढ़ें, चर। इधर क्या पढ़ें, नेचर। नेचर, क्योंकि एने को ने बोलेंगे, नेचर। नेक्स्ट, TUAL चुअल। चुअल, फेचुअल। क्या, फेचुअल। फेचुअल नहीं, फैक्चुअल। फैक्चुअल। फैक्चुअल, चलिए। PRO प्रो। हाँ, प्रोविजन। जन, जन, एस आई एन को क्या पढ़ते, जन। देखिए नीचे भी है लिखा हुआ, आपको मिलेगा। जन और सन दोनों पढ़ेंगे ना। हाँ वो नीचे है, देखिए नीचे। ये है। हाँ, तो ऊपर में जन पढ़ा गया, नीचे में पढ़े, फिर से पता चलेगा क्या पढ़ा गया, वो आपको बताना है। एस आई एन को सन। SION सन। और तो प्रोविजन प्रोविजन। नहीं, बगल में सन के बगल में क्या लिखा है, देखिए सन के बगल में, यहाँ पर सन के बगल में क्या लिखा है, सन और जन। जन। तो ऊपर में जन बोला गया। प्रोविजन, पहले तो मैंने यही बोला। हाँ, तो प्रोविजन ही होगा। प्रोविजन। हाँ, चलिए अगला वर्ड SION क्या पढ़ेंगे। सन और जन दोनों होता है। ठीक है, इधर वर्ड मीनिंग पढ़िए, वर्ड, इधर का वर्ड मीनिंग क्या लिखा हुआ। इंट्रोमिजन मिशन। इंट्रोमिजन। फिर से उसको सुधारिए। इंट्रोमिस ट्रो क्यों पढ़ रही है, ई आर को आर, है। ई आर को आर पढ़ते हैं, टी लगा तो टर हो गया। तो इंटर इंटरमिशन। मिशन, इंटरमिशन, चलिए सही, गुड, सही, अच्छा आपने बोला, बहुत बढ़िया। लॉगी लॉजी। लॉजी, लॉगी या लॉजी, लॉजी। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है लॉजी। वहाँ इकोलॉजी। पर। इको नहीं, इकोलॉजी। इकोलॉजी। हाँ, टीव टिव, एक्टिव। एक्टिव, वेरी गुड। IES क्या बोलेंगे, इज इज, सिटीज। सिटीज, वाई के जगह आई एस हो गया, बहुवचन प्लूरल बनता है। TIA CA सी ए, इंटर इन टी
इंटी सी ए इंटी देखिए आई एन को इन बोलेंगे, आई एन को इन, और एन में ही आई लगा तो इनी हो गए, इनी। इनी सी ए, सी ए इनी सी ए सी ए, उसके बाद टेड टेड, इनिशिएटेड। इनी सी ए टेड हाँ चलिए, टेड टेड, टेड ऊपर वाला टेड नीचे है, टेड चलिए टेड। टेड। कॉल कलेक्टेड वेरी गुड, कलेक्टेड, कलेक्टेड, Collected. कलेक्टेड नहीं, कलेक्टेड। एज एज, इंकेज पहला इन इन नहीं है, एल है, आई है, एन के है। हाँ हाँ, लिंकेज लिंकेज, ठीक है, इस तरह पढ़िए। इन इन नहीं, एन, एन पढ़ेंगे, एन। हेन हेन। मेन टेन समझ में आया कि एच को हा बोलेंगे तो हेन, एम को मा बोलेंगे तो मेन, टी को टा बोलेंगे तो टेन। टेन। चलिए सी ओ एन, कन कन। कॉन्स कॉन कॉन्स कौन क्यों कन पढ़ रहे हैं आप? कंज्यूमर हाँ, कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर, कंज्यूमर कंज्यूमर, कंज्यूमर कंज्यूमर। कंज्यूमर हाँ ठीक है, कम कम, कम कम कम, कम नहीं, कम। कम कंप्यूटर कंप्यूटर हाँ, कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर। कंप्यूटर ठीक है, गुड। आर आर, ई आर आर। आर पावर पावर, ठीक है, ये सब वर्ड देखा हुआ है ना आपका, है? टेंट। हाँ देखिए, अर को देखिए, इम्पोर्टेंट एक सेकेंड, पावर में भी अर है, कंप्यूटर में भी अर है, ऊपर देखिए, और कंज्यूमर में भी अर है ना, यानी अर कई जगह आ रहा है ना, इस बात को ध्यान देना है। आगे चलिए, टेंट टेंट नहीं, टी एन टी, टेंट। टी ए एन टी टेंट कहाँ पर लिखा हुआ है टेंट, बताइए तो इधर वर्ड में। टेंट यहाँ लिखा हुआ है और टी उसके बगल में वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है, उसके बाद बताइए कहाँ है उसमें। इम्पोर्टेंट। अरे वाह, तो ये लास्ट में लिखा हुआ है क्या? हाँ ठीक टे है, ए तो टी आई टी आई, टी ए एन टी। इम्पोर्टेंट। हाँ नेक्स्ट, अल अल। अल तो ये हो गया। हाँ, टी एन है, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए। नेटिव देखिए, नेचु नेटुओनल, नेचुओनल, ध्यान से देखिए, पार्ट्स ऑफ वर्ड को पहचाने एन ए नो हाँ, न, टी आई टी न टी ओन नल हाँ, नेटिओनल। नेटिओनल। आपने फिर से अपने पार्ट्स ऑफ वर्ड को नहीं पहचानने का प्रयास कीजिए। अल को आपने पहचान लिया, लेकिन और पहचान, तोड़िए उसको। टी आई से तो टी ही होता है। टी आई से टी होता है, आगे पढ़िए। ओ एन से क्या होता है? ओ एन से ओ होता है। ओ होता है। आप बढ़िया से देखिए, क्या पढ़ेंगे उस वर्ड को, क्या पढ़ेंगे? ओ एन को पूरा पढ़िए। ओ ऑन बोलेंगे। ऑन वर्ड मीनिंग को क्या पढ़ेंगे? ने 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 ओनल बोलेंगे। चलिए इसको। देखिए, ये इन्होंने अभी, क्योंकि देखिए, नेटिओनल। अगर जाहिर सी बात है, मैं पहले से ये जानती होती तो ऐसा नहीं गलती करती, इतना छोटा सा गलती नहीं करती, पकड़ नहीं पा रही है। अब देखिए, ये पकड़ेंगे कैसे? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए वहाँ पर यहाँ तो सन लिखा हुआ है। हाँ, क्या स्पेलिंग क्या है? टी आई ओ एन सन। हाँ। यहाँ भी है देखिए, टी आई ओ एन सन। हाँ तो क्या पढ़ेंगे? नेशनल। अरे वाह, यानी कि आपने देखा नहीं। हाँ हमारे व्यूअर को थोड़ा सा बताइए कि, ध्यान में नहीं। अच्छा आप ये बताइए हमारे व्यूअर को कि ये गलती कैसे हुआ आपसे? क्योंकि मैंने देखा नहीं और दिमाग में भी नहीं रखते हैं, बस इसीलिए। दिमाग में नहीं रहते, तो यानी कि वर्ड मीनिंग को गौर से देखना चाहिए आपको, तभी तो पता चलेगा। हाँ चलिए अगले वर्ड्स पे आइए। आई ए एल ईयल। ईयल, डी में लग गया ईयल तो क्या, डी को ड बोलेंगे, ड में लग गया ईयल तो क्या होगा? ड में ईयल लगेगा, डीएल हो गया, रेडियल। हाँ वेरी गुड, रेडियल पढ़ेंगे। रेडियल। सीव। सिव, थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे। सीव हाँ सिव।
कॉम हाँ, कॉम कम कम कॉम कम प्री प्री सब पार्ट्स है। कम प्री जन देखिए जन, फिर से देख के भी नहीं देख रही हैं, देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड को पहचानिए। इसमें कम लास्ट में सी। हाँ कंप्रेसिव हैं, कम कंप्रे कंप्रे ही हे है कंप्रे हे सिव कंप्रेहेसिव। हाँ ऊपर देखिए लास्ट में, उसी में सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ ऊपर में उठाइए, ये देखिए ई एन को क्या बोलते हैं? ई एन को एन एन बोलते बोलते हैं। यहाँ भी है एन क्या? हाँ है किसके साथ लगा हुआ है एन? ई एन किसके साथ लगा हुआ है? एच एच के साथ। तो एच को हा बोलेंगे, हा में एन लगा तो क्या हो हेन, गया? हेन। हेन। अब पढ़िए पूरा। कॉम प्री कम प्री कंप्री हाँ हे सिव हेन हेन। हेंसिव हाँ। कंप्रेहेंसिव क्योंकि एन एच में लगा, एच को हा बोलेंगे तो हेन हो गया। ऊपर भी देखिए आपने हेन मेन टेन पढ़ा था। पढ़ा था तो एकदम अभी देखिए से 5-6 वर्ड में 5-6 पार्ट्स वर्ड ही आप भूल जा रही हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार, आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि आप इसे याद कर लें। और गलतियाँ आप भी यही करने वाले हैं। हो सकता है आप कुछ वर्ड में कर रहे हो, कुछ में नहीं कर रहे हो सकता है ये महिला है, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा लगाने में जाहिर सी बात है कम है, लेकिन जो जानते होंगे वो तो वो अच्छे से लगा लेंगे। या आप भी इससे भी कमज़ोर हो सकते हैं, तो प्रैक्टिस ऐसे करना है। आगे बढ़िए। एंस एंस इम्पोर्टेंस पढ़ लिया आपने ना? हाँ गुड। कैसे? क्योंकि मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट को इम्पोर्टेंस है ना, इम्पोर्टेंट आपने पढ़ा था, हाँ। इम्पोर्टेंस पढ़ लिया। आगे बढ़िए। एंस एंस, ये भी एंस है। अच्छा ऊपर भी एंस है, नीचे भी एंस है, स्पेलिंग में अंतर है क्या? देखिए तो ऊपर का स्पेल एंस एंस दो एंस, इस बार एंस मिल गया। यहाँ जो स्पेलिंग है, नहीं अंतर है। यहाँ पर देखिए जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग पढ़ के बताइए मुझे। ए एन सी नीचे पढ़िए। एंस ए एन सी ए है, ई है ये। डिफरेंस है। हाँ है ही। अभी तो आपने बोला कि नहीं है डिफरेंस। मैंने देखा ही नहीं अच्छे से। बताइए, आप देख के पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि देखा ही नहीं। चलिए आगे बढ़िए। इसको क्या पढ़ेंगे? इसका वर्ड मीनिंग क्या है? प्रोसेस 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 प्रोसेस। एंस बोलेंगे, एंस जो है एस को सा बोलेंगे, सा में एंस जुड़ा तो क्या हो? प्रो क्यों पढ़ रही है? ओ है क्या? पेरेंट्स आपने कॉम्प्रीहेंसिव पढ़ा था ये ऊपर, और उसके ऊपर कॉम्प्रीहेंसिव कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे तो लिखा प्री पढ़ा था कि प्रे पढ़ा था? वही चीज देखिए नीचे है। प्री पढ़ा था। हाँ, और नीचे क्या है? प्री 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 तो प्रे प्री प्रे 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 प्रेंस प्रेंस। वेरी गुड, प्रेंस। अरे भाई एंस कहाँ लगा? एस में लगा। एस को स पढ़ेंगे, स को स में एन जोड़ेंगे तो क्या हुआ? सेंस सेंस। प्रेजेंस नहीं, हाँ अब समझ में आया, प्रेजेंस। कम से कम पहले ये सोचिए कि भाई सामान्य रूप से पढ़ना सीखेंगे। जब लगे कि हाँ इस तरह से खुद ब खुद लगने लगता है कि गलती में पढ़ रहा हूँ, तो आप करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तब उच्चार लेंगे, पहले स लेंगे फिर ज लेंगे, तो प्रेजेंस। ठीक है, प्रेजेंस। आगे बढ़िए। ए आई एन 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 मेन मेन रेन रेन। ई एस टी हाँ एस्ट हाँ। वेस्ट रेस्ट। देखिए अब आज सिर्फ एक ही स्लाइड में मैं बढ़ाऊँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको इसका वैल्यू पता होना चाहिए। अब जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तब और इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। तो आज एक स्लाइड, फिर नेक्स्ट डे में नेक्स्ट स्लाइड, तो चौथा दिन है। अब चलिए अब मैं मोबाइल को हटाकर टेक्स्ट पे आता हूँ। तो दोस्तों देखिए अब जो है
ये टेक्स्ट आ चुका है, क्योंकि कल जो है इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज तक लिया था मैंने, उसके बाद का ये टेक्स्ट है। तो चलिए इसको पहले थोड़ा सा आप सरसरी नज़र से एक बार आपको थोड़ा सा नज़दीक में लाता हूँ ताकि समझ में आए। पढ़िए, कहाँ से पढ़ना था? यहाँ, पढ़िए वहाँ से यहाँ और उसके ऊपर से। हाँ, टी वाई को क्या पढ़ेंगे, पहले ही देख के ही डर गई। एनसीईआरटी का 8th क्लास का बुक है दोस्तों, और आप भी अगर नहीं है तो कोई भी बुक ले सकते हैं, या आप इसी बुक को अब स्क्रीनशॉट यहाँ ले लीजिए, और जैसे कि आप एक पढ़ने का प्रयास करिए, फिर ये पढ़ेंगी, तब कुछ समझ में आएगा कि भाई इनसे आप अच्छे हैं या इनसे आप थोड़ा सा वीक है या थोड़ा सा आप स्ट्रांग है। ट्रिप्स ऑफ, टिप्स, देखिए इन्होंने पढ़ा टिप्स, टिप्स नहीं है, टिप्स नहीं है, ट्रिप्स ट्रिप्स। आर है क्या उसमें? आर नहीं है। ट्रिप्स आपने पढ़ा। टी वाई को क्या पढ़ेंगे? टी वाई को क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? टी वाई को टी, टी पढ़ेंगे। और टी, क्या पढ़ सकते हैं? टाई पढ़ सकते हैं। टी, टी नहीं, टाई पढ़ेंगे, टाई भी पढ़ेंगे। टाइपिस, टाइपिस नहीं, टाइप्स, टाइप्स। क्योंकि ई का लास्ट में कभी भी रहता है तो वैल्यू कम रहता है, वैल्यू न के बराबर रहता है, ठीक है। समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं है, जब अभी तक आपने हमारा वॉवेल के सारे उच्चारण को याद नहीं किया है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। जब तक अच्छे से याद नहीं करेंगे आपका फ्लो नहीं बढ़ेगा। इसलिए ए जो वॉवेल है ए ई आई ओ यू, उसके सारे उच्चारण को आपको याद करना होगा। चलिए आगे बढ़िए। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस, ठीक है। चलिए पहले का वर्ड पढ़ा हुआ है आपका। रिसोर्सेस हाँ, आर इन गिन गिन, नहीं, ग्रेनाइन ग्रेनाइट, नहीं है, लास्ट में वर्ड देखिए एल वाई जेन में। जेन हाँ, जेन 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 बोलना नहीं आ रहा। हाँ चलिए आपने ठीक बोला, ठीक है, लेकिन क्यों बोला इसको समझिए। जी है ना, जी हाँ, से जो भी तो। जे ने, हाँ जे ने रे, जे ने र, जनरली। हाँ, क्योंकि ये लिखा। अब इसको समझिए पहले, ऐसा ही नहीं कि बस पहचानने से फिर देखिए कितने सारे वर्ड जो है पहचान कर ही पड़ती है, मुझे ही पता है। क्योंकि आपको भी लग रहा होगा कि कुछ वर्ड्स आपको भी पता होता है कि क्या लिखा हुआ है। जैसे मोबाइल वर्ड पता होता है, कार पता होता है, सड़क, रोड, सड़क, साइन बोर्ड, बहुत सारे वर्ड पता होता है, लैपटॉप पता होता है, क्योंकि वो सब लिखा हुआ रहता है, दिन भर हम लोग देखते रहते हैं। तो जनरली भी इनको देखा हुआ लगा, लेकिन इसमें देखिए एन के बाद जो ई आर है वो अर पढ़ते हैं कि नहीं, एन के साथ लगा तो नर हो गया कि नहीं, तो जेन नर, और अल भी है, एल एल है ना, आर के साथ लगा तो रल हो गया कि नहीं, और एल वाई भी एक ली है, तो जनरली हो गया कि नहीं। आगे बढ़िए। जनरली क्लासी, क्लासी क्लासीफाइड, फेड नहीं, फायर्ड, क्लासीफायर्ड, क्लासीफाइड हाँ, इनटू इनटू नेचुरल। नेचुरल, देखिए अल आएगी ना इसमें, हाँ, चर भी है कि नहीं, हाँ। टी यू आर है ना, ई नहीं है। ई क्यों नहीं है? क्योंकि ए चाहे ई रहता चाहे ए रहता, तो ई को हटा दिया ए ने, इसे नेचुरल। ध्यान में नहीं कोई बात नहीं, ध्यान अब मैं दिला रहा हूँ आपको कि आपको कैसे ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। नेचुरल, नेचुरल, ह्यूमन, ह्यूमन नहीं, ह्यूमन, ह्यूमन, हाँ, मेडी, मैडी नहीं, मेड, मेड। देखिए अब यहाँ पर देखिए ए है एम के बाद, हाँ, और डी के बाद क्या है, ई है। मेड, तो सुनिए, एम के बाद ए है, डी के बाद क्या है, ई है, ई है। तो ए जो है, ई को तो पढ़ते ही नहीं हम लोग कुछ भी, ठीक है। उसका मतलब समझिए कि साइलेंट समझ के चलिए, अ समझ के चलिए, अ पढ़ते हैं ई को, लास्ट वाला ई को। और ए जो है, ए को पढ़ रहे हैं यहाँ पर ए के अलावा अ भी नहीं पढ़ेंगे, आ भी नहीं पढ़ेंगे, अ भी नहीं पढ़ेंगे, आई भी नहीं पढ़ेंगे, ए। तो ए जो है, एम को बोलते हैं म, एम को क्या बोलेंगे, म में ए जुड़ा तो क्या हो गया, मे। और डी को बोलेंगे ड, डी को ड, तो मेड, मैड नहीं, मेड, मेड, हाँ, मेड एंड ह्यूमन, ह्यूमन अभी मैंने बताया, ह्यूमन, ह्यूमन, ह्यूमन। देखिए ह्यूमन पढ़ती हैं, ह्यूमन पढ़ना है, ह्यूमन। ठीक है। रिसोर्सेज, पहले ऊपर हेडिंग पढ़िए। नेचुरल, हाँ, रिसोर्सेज, हाँ, रिसोर्सेस, रिसोर्सेज हाँ, दैट यस, आर हाँ, पढ़िए पढ़िए। ड्राउन ड्रॉन, ड्रॉन ड्रॉन,
ड्रॉन, हाँ, फोरम, फॉरम नहीं, फ्रॉम, फ्रॉम, नेचुरल, नेचुरल, नहीं, नेशन, नेशन, नहीं, टी यू आर को क्या पढ़ेंगे? मैंने बताया था ना, नेचु ने, ने, नेटुरे, नेटुरे नहीं बोल रहे। नेटुरे नहीं बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? नटुरे, नटुरे, नेशन, नेशन, एक्चुअली नेशन लिखा हुआ है, तो सन तो हम बोलने जा ही रहे हैं। लेकिन वो सन है क्या? नहीं, तो आपको फिर सन क्यों तो बोलेंगे? कंफ्यूज, तो ये टी यू आर को क्या पढ़ेंगे? चर, नेचर, नेचू, चर पढ़ेंगे तो नेचू, चर पढ़, क्या पढ़ेंगे? ने, ये ने हो गया, हाँ, ये च हो गया, च, तो ये दो क्या र, नेचर। नेचर। देखिए आपने ध्यान नहीं दिया। अब ये इसको मैं दिखाता हूँ वर्ड मीनिंग। तो देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड मीनिंग है, ये यहाँ पर देखिए ये चर जो है, ये टी वाली को क्या पढ़ते हैं? चर, चर है ना, है कि नहीं? है, कहाँ था? तो आप बताइए ये क्या है? नेचर, 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 हाँ, नेचर एंड यूज, यूज्ड, यूज्ड बोली तो हाँ, यूज्ड, विथ, विथ, विथ नहीं बोलेंगे, विदाउट, 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 विदाउट विथ मच, नहीं, विथ नहीं बोलेंगे, विदाउट, विदाउट हाँ, मच, मच, मूछ नहीं पढ़ेंगे क्या? मुच भी पढ़ेंगे। मूछ भी पढ़ेंगे ना, सचमुच में क्या मूछ पढ़ेंगे? नहीं, क्योंकि मच पढ़ेंगे, क्योंकि यू जो है अ के रूप में उच्चारित हुआ है। मैंने तो मच्छी, हाँ, इसीलिए मैंने कंफ्यूज किया, लेकिन फिर मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। मच, यू को अ पढ़ रहे, मच, मोडी, हाँ, मोडी, मोडी, फी, फी, केशन, ठीक है, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, हाँ, आर, आर, क्लोड, क्लोड नहीं, कॉल्ड, कॉल्ड, हाँ, नेचुरल, नेचुरल, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस, द, आर, आर, ए आई आर, क्या बोलेंगे? एर, ए आर, इसके बिना तो हम लोग जी नहीं पाते हैं। क्या लिखा हुआ? आर, जो हम नाकों से लेते हैं, जो हम लोग नाक से लेते हैं, मुंह से भी लेते हैं, जो पूरे पृथ्वी, एयर, हाँ, एयर पहचाना नहीं आपने? एयर, वी, ब्री, हाँ, ठीक है, ब्री, ब्रिद, हाँ, ब्रीद, ब्रिद, ब्रीद, क्योंकि ई है, ई को ई बोलते हैं ना, ब्रीद द वाटर वाटर, इन आवर रिवर्स, रिवर्स, रिवर्स हाँ, एंड लॉग्स, लॉक्स, ए ई को पहचानिए। ए के बाद क्या है? लॉग्स, लॉग, लॉग, एल को क्या बोलेंगे? लॉ, ए को क्या बोलेंगे? लॉ, ए को क्या बोलेंगे? ला में ए लगाया तो क्या बोलेंगे? ले। ए क्यों बोला लगाया भला? क्योंकि ए के बाद ई है कि नहीं है? के बाद ई है ना, हाँ है, तो ए का उच्चारण क्या होगा? ए हो जाएगा ना, तो क्या हो गया? ला ए, ले, और ई का तो बोलते ही नहीं, लेक्स, लेक्स, द, सोल, सोल नहीं, स्वाइल्स, स्वाइल्स, हाँ, मिनरल्स, गुड, आर ऑल हाँ, नेचुरल हाँ, रिसोर्सेस, हाँ, हाँ, मैनी ऑफ हाँ, देयर, देयर, आर है क्या उसमें? नहीं, इसको क्या दीज बोलते हैं? हाँ, दीज, दीज, हाँ, दीज रिसोर्सेस आर फ्री, हाँ, गिफ्ट्स, वेरी गुड, ऑफ नेचुरल नहीं, नेचर, नेचर एंड कैन बी यूज रिसेल्स, देखिए डी आई से डाई होता है, हाँ, डायरेक्टली, हाँ, देखिए लगा कि अभी तो लगा कि मुझे अब 4 ही दिन में पढ़ना सीख जाएंगे क्या लेकिन अभी भी चांस है, 10 दिन, डायरेक्टली, हाँ, डायरेक्टली इन सम क्लास, एल तो है ही नहीं उसमें, क्लास के अंदर आपने पढ़ दिया। फिर देखिए ए के बाद ई है ना, ए के बाद सम, ए के बाद ई है, ए के बाद ई है, नहीं, सी को क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे, ए को क्या पढ़ेंगे?
ए को ए पढ़ेंगे। ए पढ़ेंगे तो क में ए लगा तो क्या हो गया? क से शेष। फिर क में ए लगा तो क्या होगा? क में ए लगा तो हाँ क में ए लगा तो के के, ठीक है। कैसेस फिर कै पढ़ रहा है, के में ए लगाया तो फिर कै, एसेस क में ए लगाया तो कै क्या पढ़ेंगे? के। के और उसके बाद पढ़िए आगे के सेस केसेस, केसेस फिर कै केस केसेस केसेस, केसेस हाँ। टू टूल्स टूल्स, टूल्स नहीं टूल्स, टूल्स हाँ, एंड एंड टेक्नोलॉजी वेरी गुड। टेक्नोलॉजी, देखिए पढ़ लिया इन्होंने। टेक्नोलॉजी हाँ माई माई में बी हाँ नीडेड नीडेड टू टू अस 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 स्पेलिंग बताइए। यू ई नहीं यू एस ई यूज यूज, वेरी गुड। यूज एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। चलिए यूज, यूज ए नेचुरल हाँ हाँ रिसोर्सेज इन द बेस्ट प्रोसेस पोसेसल, क्या? प्रोसेस नहीं पॉसिबल वेरी गुड। देखिए लास्ट में आई बी एल ई है ना, उसको इवल बोलते हैं, तो पॉसिबल हो गया। पॉसिबल हाँ वाई पॉसिबल वे वे। तो दोस्तों ये सब मुझे लगता है कि इनको यहाँ तक विराम दिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है 26 मिनट हो चुके हैं। और आपको कैसा फील हो रहा है थोड़ा सा बताइए हमारे अभी थोड़ा व्यूअर्स को। थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है आपको? रिलैक्स ब्रेक दे दी इसलिए कि आप कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है? हमको लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा कुछ आ रहा है। कितने दिनों में आप सीख लेंगी? पता नहीं। गारंटी फिर भी बोलिए। 10 दिन में मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10 दिन काफ़ी इंग्लिश सीखने के लिए। आपका कितना दिन लगेगा? नहीं पता, बहुत दिन लग सकता है। देखिए मैं ये- 1 महीना लग सकता है। नहीं नहीं, 1 महीना तो नहीं लगेगा, नहीं तो फिर हमारे पास पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है। लेकिन जाहिर सी बात है, पढ़ना तो ये पहले से थोड़ा थोड़ा जानती हैं, लेकिन फ्लुएंसी आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। जाहिर सी बात है, कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो सोचिए 10 साल 12 साल पढ़ता है, या जो जानकार है वो ग्रेजुएशन के बाद पढ़ता है। अपना हिंदी मीडियम वाले +2 कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते तब पढ़ते हैं, कभी ज़रूरत होता है तब पढ़ते हैं। अभी तो सीखना स्टार्ट ही इन्होंने किया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, और हमारे नेक्स्ट डे वाले वीडियो में फिर लगातार आप बने रहिए, क्योंकि इनको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ जब तक कि सिखा नहीं दूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा जो है लाइक दीजिए। वीडियो को यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।